हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हम 18वां अध्याय कर रहे हैं। 25 सूत्र हो चुके हैं। आज हम 3 सूत्र लेने वाले हैं, 26, 27 और 28। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अथ द्वादि इव कुर्यते न भवेत् अपि वालिशः जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान संसरन् अपि शोभते। इसका अर्थ जानते हैं। जीवन मुक्त उन सामान्य लोगों की भांति कर्म करता है जो कहता कुछ और है तथा करता कुछ और है, तो वह अविवेकी नहीं होता है। यही कारण है कि वह सभी सुखी कि कह रहे हैं कि यही कारण है कि वह सुखी सभी प्रकार से संतुष्ट हुआ इस संसार में रहकर भी सुशोभित होता है। व्याख्या जानते हैं। ज्ञानी की पहचान हमेशा ज्ञान के द्वारा होती है, कर्म के द्वारा नहीं। मुक्ति भी ज्ञान के द्वारा ही मिलती है। कर्म करके कोई मुक्ति नहीं। कह रहे हैं कि कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता है, वो बात कह रहे हैं। संपूर्ण कर्मों का आधार शरीर, मन तथा अहंकार होता है, जिनके रहते संपूर्ण कर्म बंधन ही होते हैं। परंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिनसे इसके सारे कर्म नाटकवत और स्वभाव से होते हैं। वह उनमें लिप्त नहीं होता है। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों के द्वारा होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते, परंतु उसके कर्म उनसे अलग हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की तरह ही खाता पीता है, आचरण करता है, परंतु वह असाधारण होता है। इसके विपरीत अज्ञानी असाधारण कार्य करता हुआ भी साधारण ही होता है। बगुला भी एक पांव पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है, परंतु उसकी नज़र मछली पर ही होती है। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य भले ही उच्च कर्म करें, परंतु उसकी नज़र हमेशा तुच्छ वासनाओं पर ही लगी रहती है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि ज्ञानी तथा अज्ञानी के कहने और करने में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीवन व्यतीत करता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्मक भाव में जीता है, और सामान्य जन अहंकार तथा वासना में तुच्छ स्वार्थ में जीता है। ये बता रहे हैं। ठीक है, यह भीतरी भेद होता है। अज्ञानी के कर्म मूर्खता से परिपूर्ण होते हैं और ज्ञानी मूर्ख नहीं होता है। इसलिए संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीवन यापन करता है और शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में ही रहता है, परंतु दुखी रहता है। ज्ञान की पहचान ज्ञान के द्वारा होती है, कर्म के द्वारा नहीं। जबकि अज्ञानी की पहचान कर्म से होती है, क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। 27वां सूत्र देखते हैं। नाना विचार सुश्रान्तः धीरः विश्रांतिम आगतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। इसका अर्थ जानते हैं। जिसमें नाना प्रकार के विचार शांत हो गए हैं, ऐसा धैर्यवान पुरुष अर्थात तत्वज्ञानी परम शांति परम विश्राम को प्राप्त कर ना किसी भी प्रकार की कल्पना करता है और ना ही कुछ जानता है, ना सुनता है और ना ही कुछ देखता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वही संसार के भोगों का उपभोग करता है। जब वह शरीर तथा इंद्रियों के भोगों से संतुष्ट हो जाता है, जब उसे उसमें कोई भी महत्व नहीं दिखलाई पड़ता है, जब उसे उनमें रस नहीं मिलता है, तब उसका चित्त संन्यास की तरफ प्रेरित होता है। ठीक है, संन्यास संसार के अनुभवों का सार है, निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा संन्यास ही वास्तविक
ऐसा सन्यासी वास्तविक होता है। संसार के अनुभव प्राप्त किए बिना जो सन्यास लेता है वह आरोपित होता है, कच्चा है, कभी भी डगमगा सकता है। सन्यास लिया नहीं जाता है, होता है। यह कार्य नहीं बल्कि अनुभव होता है। यह श्रेष्ठ जीवन की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम होता है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है और वही परम शांति को उपलब्ध होता है। ऐसी ही बुद्धिजीवी विविध प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, बोध, ठीक है, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा इत्यादि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन और मनन करता है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियाँ करता है, सिद्ध महात्माओं के समीप जाकर तर्क वितर्क करता है, परंतु यह सब करके भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। वह इन विचारों में और अधिक उलझता ही जाता है। इनसे उसे सत्य का बोध नहीं होता, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है जबकि असत्य अनेक होता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, सत्य केवल एक होता है, असत्य बहुत सारे होते हैं। आपने देखा भी होगा, आप अपने अनुभव से भी जान रहे होंगे कि संसार में विविध प्रकार के झूठ उपलब्ध हैं, वासनाएं उपलब्ध हैं, कुकर्म लोग करते ही हैं। आप देख ही रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, संसार की गति किस प्रकार हो गई है। तो इसलिए भी अध्यात्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अध्यात्म ही हमें करुणा, इस तरह के जो गुण हैं वो हमें शिक्षा देते हैं कि इस प्रकार के गुण से ही संसार का कल्याण हो सकता है, खुद का कल्याण हो सकता है। अगर आप में करुणा भाव होगा तो आप अहित किसी का नहीं कर पाएंगे, किसी को नोच घसोट नहीं पाएंगे, जो आजकल के जीवन में चल रहा है। आप देख ही रहे हैं, कोलकाता की घटना हो चुकी है, इस प्रकार की तमाम घटनाएं हो रही हैं। वो इसी का परिणाम है कि इंसान अहंकार में जी रहा है। जो मनुष्य है वो अहंकार में जी रहा है, वो दूसरों को केवल दुख पहुंचाने, कष्ट पहुंचाने के वशीभूत होकर ही कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि आप कर लेंगे तो बच जाएंगे। अगर यहाँ इस संसार के न्याय से आप कैसे भी बच निकलते हैं, तो प्रकृति का, एक ईश्वर का भी न्याय है, वहाँ न्याय ज़रूर होता है। वहाँ आपके कर्म छुपते नहीं हैं कि यहाँ आप एविडेंस गायब कर देंगे, एविडेंस को टैम्पर कर देंगे, ठीक है, किसी को खरीद फरोख्त कर लेंगे और आप बच जाएंगे। यहाँ से बच जाएंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके न्याय से नहीं बच पाएंगे। ये शाश्वत सत्य है, ठीक है। आपको अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो निश्चित ही बुरा फल मिलेगा। देर हो सकती है, वहाँ अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, आगे जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं, चिंतन और मनन करता है, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियाँ करता है, सिद्ध महात्माओं के समीप जाकर तर्क वितर्क करता है, परंतु यह सब करके भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती है। वह इन विचारों में और अधिक उलझा ही रहता है। इनसे उसे सत्य का बोध नहीं होता, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है जबकि असत्य अनेक होता है। हर मनुष्य के अपने अपने झूठ होते हैं, क्योंकि असत्य व्यक्तिगत होते हैं, सत्य सबका एक ही होता है। इस पर किसी का व्यक्तिगत रूप से अधिकार नहीं होता है और ना ही कोई इसका दावेदार होता है। यही कारण है कि सत्य के संप्रदाय नहीं बनते, सभी संप्रदाय झूठ के ही होते हैं। संप्रदायों का आधार ही होता है झूठ, दावेदारी, अहंकार, क्षुद्रता, स्वार्थ इत्यादि। जहाँ संप्रदाय होता है वहाँ सत्य नहीं होता है, जबकि संप्रदायों में सत्य नहीं होता है। जहाँ सत्य होता है वहाँ संप्रदाय नहीं होता है, ठीक है। 2 बार इन्होंने इस बात पे जोर दिया है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य वैसे ही शुद्ध होता है जैसे 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, और संप्रदायों में यह स्वर्ण 18 कैरेट का ही रह जाता है। आजकल के जो संप्रदाय होते हैं वे तो 14 कैरेट वाले ही होते हैं। इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई है कि सत्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्त्री पुरुष, वेद, कुरान, धम्म, पद, गीता का भेद होता ही नहीं है। भेद मात्र असत्य है, बिना भेद वाला सत्य ही है। समस्त विचारक चिंतक इस संपूर्ण को विचारों के माध्यम से ही समझना चाहते, परंतु उनसे इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और आत्मज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो इन विचारों से थक कर शांति को प्राप्त होता है वही विचारों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है,
और उसी को आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। या ऐसे मूर्ख व्यक्ति को कभी भी नहीं प्राप्त होता है जिसने कभी कोई विचार किया ही ना हो। इसलिए जिसने संसार का भोग किया है और जो चिंतन की उच्च अवस्था पर पहुंचा हुआ है या पहुंचा है, उसी को आत्मज्ञान रूप फल प्राप्त होता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख मानकर हमेशा रोता रहता है, वह परमात्मा को प्राप्त करके कैसे खुश हो पाएगा। उसकी तो आदत ही रोने की होती है, इसलिए वह परमात्मा को भी प्राप्त करके रोता ही रहेगा। जो ज्ञानी होते हैं वही पूर्ण शांति की अनुभूति करते हैं। वे एक परमात्मा में स्थिर हो जाने से किसी दूसरे की कल्पना नहीं करते हैं, ना जानते हैं, ना ही सुनते हैं और ना ही देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। 28वां सूत्र देखते हैं। असमाधे अविक्षेपात् न मुमुक्षु न च इतरः निश्चित्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्म एव आस्ते महाशयः। इसका अर्थ जानते हैं। तत्वज्ञानी क्योंकि समाधि की स्थिति में नहीं रहता है, इसलिए वह मोक्ष का कांक्षी भी नहीं होता है, और क्योंकि उसको किसी प्रकार का किसी रूप में विक्षेप नहीं होता है, इसलिए वह असंसारी होता है। अर्थात वह संसार नहीं होता है, अपितु वह तो संपूर्ण जगत प्रपंच को कल्पित मात्र कल्पना स्वीकारता हुआ स्वयं ब्रह्मवत रहता है। व्याख्या जानते हैं। चित्त की वृत्तियों से ही विक्षेप पैदा होता है। ये विक्षेप ही अशांति के मूलभूत कारण होते हैं। चित्त की इन्हीं वृत्तियों को शांत करने हेतु समाधि का अनुष्ठान किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति का मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु समाधि का सहारा लेता है, लेकिन ज्ञानी की संपूर्ण चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाने से वह विक्षेप रहित हैं। उसे समाधि की ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसा ज्ञानी मुमुक्षु भी नहीं होता है और ना ही गैर मुमुक्षु होता, क्योंकि उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए ये साधन किए जाते हैं। वह संसार को कल्पना मात्र मानते हुए हमेशा ब्रह्म स्वरूप रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीखा होगा। आप में एक आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बन रही होगी। आपके अंदर जो विकार हैं वो धीरे धीरे ही जाएंगे, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे, कुछ दिनों तक मौन शांत चित्त होकर अपने को देखेंगे, तो आपके अंदर निश्चित ही कुछ महसूस होगा आपको कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और ये जो अष्टावक्र गीता ज्ञान है कितना मुझे लाभ पहुँचा रहा है। मेरे अंदर कितनी शांति, कितने वैसे गुण विकसित हो रहे हैं जो कि जगत कल्याणकारी हैं, मेरे लिए कल्याणकारी हैं। इस तरह के भाव बनते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, दूसरों को शांति दीजिए और निरंतर अध्यात्म की ओर जुड़ते रहिए। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।